गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ये कई बार हम कई चीज़ें नोट करते हैं कि हमारा फोकस जो है वो तो रहता है बड़ा इंसान बनने पे, लेकिन रास्ते में जो छोटी छोटी चीज़ें आती हैं हम उनको भी एंटरटेन करते हुए चलते हैं। एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, उसके थ्रू समझाता हूँ। मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोचिंग ले रहा था। उनका कोई टेस्ट हुआ तो उसमें हम सब बैठे हुए थे, तो मेरे साथ में जो लड़का बैठा था उसने मुझसे उस टेस्ट में किसी सवाल का आंसर पूछा इशारे से। इन्विजिलेटर आसपास नहीं था तो मैंने उसकी तरफ देखा लेकिन उसको इग्नोर किया। उसने 2-3 बार मेरे से पूछने की कोशिश करी लेकिन मैं उसको इग्नोर करता रहा और एंड तक मैंने उसको कुछ नहीं बताया और एंटरटेन नहीं किया। टेस्ट खत्म होने के बाद जैसे ही हम एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकले, उस लड़के ने मेरा गला पकड़ लिया और मुझसे लड़ाई करने लगा। मुझे कहने लगा कि तू 2-4 सवालों का जवाब बता देता तो तेरा क्या चला जाता। अगर उस वक्त मैं उसे इग्नोर नहीं करता या उस वक्त मैं उसके साथ मैंने और लड़ाई नहीं करी, मैंने उसको सिर्फ इतना कहा कि भाई मैं ये काम नहीं कर सकता इसलिए आई एम सॉरी, और मैं ये बोल के वहां से चला गया। अगर उस वक्त मैं लड़ाई और बढ़ा लेता या अपनी स्ट्रेंथ दिखाने लग जाता, वो लड़का मेरे से भी हाइट में छोटा होगा और शायद उसमें इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं होगी कि वो मेरा गला पकड़ने के बाद कुछ और भी कर सके। मैं उसे बड़ी आसानी से मात दे सकता था उस वक्त, लेकिन मैंने सोचा कि ये जरूरी नहीं है, दिस इज नॉट नेसेसरी। तो कहने का मतलब ये है कि उस वक्त मेरा फोकस, मेरे पेरेंट्स का पैसा लगा हुआ था कोचिंग में, मैं वहां पे टेस्ट देने आया हुआ था, मेरा गोल आईआईटी में जाना था। अगर मैं उससे लड़ाई करने में अपना सारा वक्त बिता देता, बात बढ़ती और ज्यादा बात फैलती और ज्यादा ग्रो करती, तो अगर उस बात को मैं वहीं नहीं दबाता तो नुकसान किसका होता? सबसे ज्यादा नुकसान सिर्फ मेरा होता, मेरा फोकस लूज होता। मैं वहां गुंडागर्दी करने नहीं गया था, मैं वहां पे पढ़ने गया था, इसलिए उस वक्त मैंने उस चीज को दबाना ही जरूरी समझा। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जैसे ही आपने गोल सेट किया, आप गोल की तरफ बढ़ने तो लगते हैं लेकिन रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं इसी फॉर्म में, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया। हो सकता है कोई आपको नीचा दिखाने लग जाए, हो सकता है कोई आपको कुछ कहने लग जाए, कोई क्रिटिसाइज करने लग जाए, कोई अपशब्द बोलने लग जाए, कोई आपको रिडिक्यूल करने लग जाए, कोई कुछ और कहने लग जाए, कोई कुछ करने लग जाए। हो सकता है कोई आपसे इस तरह से बात करे कि आपकी हाथापाई होने लग जाए। तो लेकिन अगर आप हर चीज को एंटरटेन करते हुए चलेंगे ना, रास्ते में इग्नोर नहीं करना सीखेंगे, तो आप सोचिए, आप जब तक अपने, पहली बात तो आपका फोकस हट जाएगा, आपके जो आपका ड्रीम है, जो आपका डेस्टिनेशन है या जो आपका गोल है, उससे सबसे पहली बात आपका फोकस ही हट जाएगा। आपका फोकस इन छोटी चीजों में ही बंद के रह जाएगा। और दूसरी बात ये, आप लहूलुहान होके ही पहुंचेंगे, सीधे तरीके से आप पहुंच ही नहीं पाएंगे और आपका पहुंचना बहुत कठिन होगा, हो सकता है आप पहुंच ही ना पाए। इसीलिए मैं कहता हूं, इसीलिए आज का सबक यही है कि जो भी गोल सेट किया है उस पे अपना फोकस बनाए रखें, उससे फोकस ना हटाएं। और उस फोकस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप उसको दिन रात सोच रहे हैं उसके बारे में या दिन रात उसके बारे में काम कर रहे हैं, नहीं, उसका मतलब सिर्फ ये है कि इग्नोर करना सीखिए। रास्ते में कोई भी आता है, कोई पत्थर मारता है, तो उस पत्थर का भी इस्तेमाल करिए अपने गोल तक पहुंचने के लिए। उस पत्थर को उठाकर दोबारा उस इंसान पर फेंक कर लड़ाई की शुरुआत ना करें और अपने आप को बर्बाद करने की शुरुआत ना करें। अक्सर जो लोग इग्नोर नहीं करते वो बर्बाद होते देखे हैं मैंने। छोटे से छोटा गोल भी ऐसे ही पाया जाता है, जरूरी नहीं कि बड़ा ही गोल ऐसे पाया जाए। एक हाथी सड़क पे चलता है, कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन वो हाथी उनसे घबराता नहीं है, उनकी तरफ देखता नहीं है, उनको अटेंशन नहीं देता। थोड़ी देर बाद कुत्ते मुंह मोड़ के चले जाते हैं और वो अपना मस्ती में चलता रहता है, क्योंकि उसे पता है कि इनकी औकात नहीं है मेरे सामने बोलने की। उसको दिख रहा है कि ये कहां हैं और मैं कहां हूं, इसलिए वो इग्नोर करना जानता है। हाथी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, आप भी ऐसे ही बनिए, जीवन में इग्नोर करना सीखिए।
अभी का वीडियो सिर्फ इतना ही। आगे और वीडियोस आएंगी, बहुत सारे लाइक्स मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच। 100 सब्सक्राइबर्स के लिए हमने कंप्लीट किए हैं कल रात को। थैंक यू वेरी वेरी मच, आई एम ग्रेटफुल। और मेरा चैनल सक्सेस बनाने के लिए, यहाँ तक भी पहुँचने के लिए, पहुँचाने के लिए आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू। ये आप सब लोगों की वजह से ही ये चैनल चल रहा है और चलता रहेगा जब तक आप लोग इस तरह सपोर्ट करते रहेंगे। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए और हार्ड वर्क करते रहिए। नमस्कार।